जी, तो आज है 25 2025 और मैं इस वक्त अपने अपार्टमेंट में बैठा हूँ इन हाइडलबर्ग। लास्ट वीक में देयर वर मल्टीपल थिंग्स विच हैपेंड और मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर एक अपडेट रिकॉर्ड कर लूँ। पहला, Pakistan played against India in Champions Trophy 23rd Feb, 2 days before. काफ़ी बुरी तरह हारे, उस पे बात करूँगा. Then German elections were also on the same date, 23rd of Feb. उस पे बात करूँगा. And then I was also on a skiing trip just 2 days before the 23rd of Feb, which means 19th, 20th and 21st of Feb. उस पे बात करूँगा. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए रिकॉर्ड करना वो ये है कि 3 month चैलेंज में what happened in the last week. Not much because I was on skiing trip. तो उस पे मुझे थोड़ा शोल्डर में इंजरी हुई. उससे पहले जब मैं स्कीइंग ट्रिप पे था उससे पहले मैं स्क्वाश के लिए गया तो मुझे एल्बो इंजरी हुई राइट आर्म में. एंड देन व्हेन आई केम बैक आई हैड अ इंजरी इन माय रिस्ट. सो द राइट होल साइड इज काइंड ऑफ इन पेन फ्रॉम लास्ट 2-3 days और उस पर कोई ज़्यादा अपडेट नहीं हो सकी. बट द वेट इज स्टिल ऑन 79, which means there is only 1 kg left, which I'm pretty sure we will be able to get to that point. The second update is about the book. There are only 40 to 50 pages left. वो इंशाल्लाह मैं अगले 1-2-3 दिनों में कंप्लीट कर लूँगा और फिर मैं एक और वीडियो बना के उसकी समरी आपके साथ शेयर करूँगा. और नेक्स्ट वीक मैं जा रहा हूँ दोहा. उसके बारे में बाद में वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा कि मैं वहाँ पे क्या करूँगा या मैं क्यों जा रहा हूँ. दैट्स अनदर टॉपिक. बट लेट्स कम टू द मेन पॉइंट विच इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. मैं कुछ देर पहले कुछ वीडियोस देख रहा था फ्रॉम द एनालिस्ट. सो हम बहुत ही इमोशनल कौम है, बहुत ही इमोशनल नेशन है हम. मैं काफ़ी सारे एनालिस्ट तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम विच वाज ऑन चैम्पियंस ट्रॉफी पोस्ट एनालिसिस फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें से जितने भी क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स और कोचेस वहाँ पे बैठे एज ए एनालिस्ट बैठे हुए थे, उनमें से 80 I would say 70% people they were just emotionally commenting on some stuff. और ये उनका कसूर नहीं है, ये हम पूरी नेशन ही ऐसे हैं. आई थिंक दैट्स माई ओपिनियन कि कुछ भी हो जाए तो आपने इमोशनली गुस्सा करना है और उसको कहना है कि आपको एक डेमो देता हूँ. मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखी थी about the matches, about the programs which were live on YouTube. And then for example ये था जी, सैलरी लाखों परफॉर्मेंस 0, टीम तबाह, किसको बाहर किया जाए, क्रिकेट में सियासत, नासूर कौन. मतलब ये वर्ड्स क्या वर्ड्स हैं, नासूर कौन, मतलब व्हाट डज दिस मीन. नेक्स्ट, ये सारे बेगैरत हैं, क्रिकेट की अलफ बे का नहीं पता. देन पर्चियों पर लाने वाले लोग जिम्मेदार. तनवीर अहमद पाकिस्तान की शिकस्त पर भड़क उठे. ठीक है जी. कौम का दिल टूट गया. शेब अख्तर का तारीखी गुस्सा. वाह, तारीखी गुस्सा. ये क्रिकेट है या तमाशा. ये एक्चुअली हेडलाइंस हैं. देन अनदर वन दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग. आई डोंट नो इफ he said it or not. I hope he did not say it. Shoaib Akhtar calls Babar Azam a fraud. Now, these are
emotional statements, and I would like to add couple of things, but before that I would like to say Shoaib Akhtar calls Babar Azam a fraud. जब आप अपनी टीम के सबसे अच्छे प्लेयर और सबसे talented player को, for I don't know if he said it or not, but this is the what do you call, this is Sama TV, and Sama TV का title है किसी वीडियो के ऊपर, तो I will also put it on the video. जब आप अपने प्लेयर्स को इस तरह से बोलोगे, क्या ये सिस्टम को ठीक करेगा? क्या ये टीम को ठीक करेगा? I do not think so. Then I was listening to some people. I won't mention the names because I personally respect all of them. Why? Because they all played for Pakistan. They are all very good. They serve the nation. But as I said, we Pakistanis are just emotional. But as I said, we actually forgot, or maybe we never learn how to do the constructive criticism, or how to tell the solutions instead of focusing on pointing out the problems in a very negative way, like calling Babar Azam as a fraud, or calling that PCB chairman is the responsible, or the mentors are responsible, or the selection committee is responsible, or maybe the team players are not talented. This would not fix the problem. You will bring the new people, they would also do the same. आप मुझे ये बताएं, पीसीबी चेयरमैन का क्या कसूर है? मुझे इतना नहीं पता कि टीम में क्या चल रहा है, कौन किसने क्या सेलेक्ट किया, पर आप मुझे ये बताएं, पीसीबी चेयरमैन, अगर पीसीबी चेयरमैन ने अपने कोई प्लेयर्स ऐड करवाए हैं कप्तान को कह के कि ये प्लेयर्स आपने ऐड करने हैं, इनको सिलेक्ट करो, देन आई अंडरस्टैंड कि पीसीबी चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल. बट अगर there was someone who was mentioning कि इन सब को इकट्ठा किया गया और इनसे पूछा गया आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए, तो अगर उन्होंने अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट की है तो फिर क्या प्रॉब्लम था? और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, यस देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बट यही टीम आप मुझे 6 माह से 1 साल दें, यही टीम परफॉर्म करना शुरू कर देगी. So the problem is not in the people, problem is not in the players, the problem is in the system. मेरे ख्याल में प्रॉब्लम सिस्टम में. You need to develop a system, एक ऐसा सिस्टम हो, आप कोई भी प्लेयर जो डोमेस्टिक से आ रहा है, T20 कप से आ रहा है, PSL से आ रहा है, वो आप उस सिस्टम के अंदर डालें, और अगर वो सिस्टम से पास हो गया then he will perform better. This is the guarantee of the system. ठीक है? अगर वो उस सिस्टम के अंदर से नहीं गुजर पाया और पीछे की तरफ चला गया, तो आई गारंटी ही विल नेवर ब्लेम लाइक ओ मेरे साथ नाइंसाफी हुई है या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आगे नहीं जाने दिया गया. बिकॉज दिस सिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग एंड टेक्निकली डिजाइंड वेल कि आप इंडिपेंडेंटली उस सिस्टम को रन करने दें, और प्लेयर्स खुद ही आएंगे और खुद ही जो परफॉर्म करेगा वो स्टे करेगा, बाकी बाय. और उनकी व्हेन यू डू नॉट हैव स्किल्स, आई टेल यू वन मोर थिंग, जब आपके अंदर स्किल नहीं होती ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है. देन यू आर अफ्रेड. जब आपके अंदर स्किल होती है, यू आर सो कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द मैच, ऑन द पिच, ऑफ द पिच, के this energy, that the confidence that you have matches your skills, and then you kill it. So I think the system needs to be changed. और दूसरी बात ये, another thing, technology is very important. You need to, for example, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हर कोई ये मेंशन कर रहा था कि हम 80s और 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं.
द प्रॉब्लम इज, अब एक बच्चा है या एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल तक पढ़ा है, मैट्रिक तक, लेट्स से ओ लेवल या ए लेवल तक, ही नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी. नाउ you make that person in charge of the university, let's say. Now, do you think he will bring some ideas which are like productive or good for the university? I'm not sure. It's not gonna work. It's not because his intention is not good. He really wants to do something good, but his knowledge up here is not enough to fix the problems in the university system. Now, क्रिकेट बहुत तेज हो गई है. हम 80s 90s की क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमने आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ही नहीं किया. हमने AI की तरफ नहीं आए. हम डाटा साइंटिस्ट, हम मेरे ख्याल में कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह का कोई बंदा है, but it's still not used the way it can be productive, or it can give confidence to the players. How? I tell you. Now, आप जब ग्राउंड में खेल रहे होते हो ना, तो आप फॉर एग्जाम्पल एक बॉलर है, वो कोहली को बॉलिंग करने जा रहा है. जब तक उसको उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का नहीं पता होगा, वो उसको मुश्किल से आउट करेगा. वो फिर अपने चल रहा है, वो फिर चले जाएगा. उसका कोई प्लान नहीं होगा. इसलिए वो कहते हैं ना कि प्लान कहाँ है. प्लान यही होता है. जब आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको हर प्लेयर का डाटा इकट्ठा करके उसको उस टेक्नोलॉजी को दो. वो आपको लिस्ट डाउन करके देगा कि ये बंदा इधर अच्छा है, इधर नहीं अच्छा, यहाँ पे ये खेलता है, यहाँ पे ये नहीं खेलता. जब आपको वो चीज़ें पता होंगी, एक्चुअली दैट्स व्हाट एक्चुअली यू डू इन द ग्राउंड. बट टेक्नोलॉजी गिव्स यू एन एडवांटेज टू सेव टाइम. देयर इज वन पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिस्टिंग डाउन all the upcoming matches, players, their weaknesses and their strengths, and then they match to the strengths and weaknesses of your own players. Make a plan. Sometime you get a batsman out on his strength, because you know when you ball him on that length, he will definitely go after you. And then you put your fielders. So this is just, I'm not a cricketer. I'm not trying to be an expert. I'm just trying to explain how technology can make your team better if you use it properly. This is the solution. I tell you, this is the only solution. You can change the whole team. You can change the PCB chairman. You can change the selection. You can change the mentors. You can change the coaches. I tell you, this will stay the same as long as you do not change the system. You do not need to change anything in the domestic system, not in the PSL, not even in the cricket team. Keep it working like this. Just involve technology in the system. Wherever you have the manual things, you will see the results coming. I would say 1 to 2 years you would need to implement that, and once it's in the system, I guarantee then there will be a surrender, and you will see your players performing, always fighting. Even if you lose, you will see that you will like it, that they were playing good, they were playing aggressive, and that's how you should do. So ये तो अपडेट थी क्रिकेट के ऊपर, मैं कुछ बताना चाह रहा था. So I think we need to not think emotionally, put the emotions on the side, see what is wrong in the system, what
can be changed. People, you keep changing the people, it won't change that much as long as the system is not changed. So गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करें. आपको अफसोस उस वक्त होता है जब आप अच्छा खेलते हो and then you just cannot win. That's how it is. But जब आपको पता है कि your team's skill is not up to the level, I don't feel emotional. I just know that it's gonna happen. We lost because we were not good enough. Simple. अब good enough को अच्छा कैसे करना है वो आप इमोशनली होके नहीं कर सकते. आप इमोशनली होके अपनी टीम को उठा सकते हो if you are a good leader, which you saw when you played the Champions Trophy last year. Your team was young, but Sarfraz, he's an emotional guy. He just kept pumping the team, and you could see the difference in the ground when you played last time Champions Trophy game and now when you played this time. So the body language was completely different. And I tell you, the same team, you give a very emotional captain, and that person can bring the emotions out and this aggressiveness, you will see the difference. Of course, there are other matters also. For example, the fitness level is not good, catch is dropped, no one, I think, trains for the fielding, So many things, but we need to develop a system, bring the technology in. This is very important. Better we do it as early as possible, involve the technology in, and then this will help. Anyone who is in the team will perform. Doesn't matter from which circle it's coming. Every person who is in that system would perform. And the system is, as I explained. That's what I wanted to say.